आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका के मगरबी मुल्क नाइजर की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और मुश्किल तरीन सूरत हाल में दाखिल हो रही है। लग ये रहा है कि जनरल अब्दुर्रहमान तितानी की क़यादत में बनने वाली हुकूमत को बेतहाशा मुश्किलात का सामना है। ये हालात और वाक़यात हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अगर पेश नज़र रखें तो साफ बता रहे हैं कि मलहमतुल कुबरा के आसार बहुत तेज़ी से नमूदार हो रहे हैं और हम तेज़ी से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त की तरफ जा रहे हैं। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो मगरबी अफ्रीका की सूरत हाल है वो हमें बताती है कि आइंदा आने वाले वाक़यात किस तरीके से अनफोल्ड होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। बात करते हैं इस वक्त नाइजर में जो सूरत हाल नमूदार हो रही है उसके मुतालिक। जनरल अब्दुल रहमान की क़यादत में बनने वाली हुकूमत जिसने हाल ही दिनों में वहाँ के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बज़ूम का तख्ता उल्टा है, उसको इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना उस वक्त करना पड़ा है जब मगरबी अफ्रीका के ममालिक ने जो उनका इत्तेहाद है जिसको इकोवास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नाइजीरिया और दीगर ममालिक शामिल हैं, उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट बाज़ूम की हुकूमत को अब बहाल किया जाए। लेकिन अब्दुर्रहमान तितानी जो इस वक्त फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतों के इंतहाई सख्त खिलाफ है, उन्होंने इस अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि हम ज़रूर इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जनरल बाज़ूम को बरकरार रखना, उनको बहाल करना इंतहाई उनके लिए मुश्किल होगा। जिस पर एक बड़ी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इसको अमेरिका और फ्रांस ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इधर जनरल अब्दुल रहमान तितानी ने फ्रांस के साथ तमाम ताउन को मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि हम किसी सूरत भी उन 1500 सिपाहियों को इजाज़त नहीं देंगे कि वो नाइजर की सरजमीन पर कदम रखें, जो फ्रांस की तरफ से भेजे जाने थे। इसके अलावा दीगर ताउन को भी मुअत्तल किया गया है। फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक इस वक्त अपने शहरियों को नाइजर से निकाल रहे हैं और लग रहा है कि नाइजर पर हमले की सूरत हाल इंतहाई तेजी से वाज़ेह होती जा रही है और उसके बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए। गो के इकोवास के जो ममालिक हैं उन्होंने एक्सटेंशन बढ़ाने का कहा है कि हम डेडलाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। इस वक्त बुर्किना फासो और माली ने यह ऐलान किया है कि अगर नाइजर पर हमला किया जाता है तो हम किसी भी हवाले से इसको कबूल नहीं करेंगे और हम इस वक्त नाइजर का साथ देंगे। यहाँ आपको ये बात भी बताते चले कि नाइजर की जो नई हुकूमत है, जो जनरल अब्दुर्रहमान तितानी की क़यादत में कायम हुई है, वो उसको इस वक्त वागनर ग्रुप जो कि रूस का एक बड़ा मिलिट्री ग्रुप है, उसकी सपोर्ट हासिल है। येवगेनी प्रिगोजिन ने इस वक्त ये ऐलान किया है कि हम फौरी तौर पर मगरबी अफ्रीका की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और हमें किसी भी वक्त अगर इस बात की हमसे मदद तलब की गई कि हमें फौजी दी जाए तो वो यकीनी तौर पर इसकी मदद करेंगे। तो लग रहा है कि इस वक्त जो यूक्रेन में होने वाली लड़ाई है वो अफ्रीका तक फैलती जा रही है। बुर्किना फासो और माली की सूरत हाल के बाद अब तीसरा मगरबी अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क नाइजर इस सूरत हाल का शिकार हो रहा है। यहाँ पर हम किताबुल फितन बाय नोएम बिन हम्माद को पढ़ेंगे जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें मिलती हैं कि मगरबी अफ्रीका की सूरत हाल किस तरीके से शाम के और मिस्र के हालात पर असरअंदाज होगी और फिर हमें ये नज़र आएगा कि मिस्र का कोई बादशाह, जो कि हम पहले भी ये कह चुके हैं कि अब्दुर्रहमान सीसी जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है मिस्र में, उसकी वो जाकर रूस जाकर वो कर सकता है, मदद तलब कर सकता है और उसके बाद जो है मलहमतुल कुबरा के आसार नमूदार होंगे। हम अपनी पहली वीडियोस में भी इस चीज़ का ज़िक्र
कर चुके हैं। आइए हम उन अहादीस की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि साहिल रीजन के जो मगरबी अफ्रीका के ममालिक हैं, उनमें कौन-कौन से ममालिक शामिल हैं। इसमें सेनेगाल आता है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है और इरित्रिया के ममालिक हैं। यानी जो मगरबी साहिल है, उससे लेकर मशरकी साहिल तक जो ममालिक हैं, बीच के ये ममालिक आते हैं और ये ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई भी बसते हैं। ऊपर के शुमाली अफ्रीका के ममालिक में अल्जीरिया, मौरितानिया, लीबिया, इजिप्ट वगैरह आते हैं और जो इस वक्त लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। यहाँ पर ये बात भी कही जा रही है इस वक्त कि नाइजर को किसी भी तरीके से लीबिया वाली सूरत हाल से दो चार नहीं होने देंगे, ये कहना है मगरबी अफ्रीका के ममालिक का। जिस जो इकोवास का जो इत्तेहाद है, जिसमें नाइजेरिया, दीगर छोटे ममालिक शामिल हैं, जिसमें गिनी है, इसके अलावा गाना है और दीगर ममालिक शामिल हैं। वो इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी भी सूरत से जनरल अब्दुर्रहमान तितानी को हम हुकूमत नहीं करने देंगे और जमहूरियत बहाल की जाएगी। नाइजर के हवाले से एक और भी बात बताते चले कि इसको मगरबी अफ्रीका के ममालिक में एक जमहूरियत की अलामत के तौर पर समझा जा रहा था जब इलेक्शंस हो रहे थे, और सन 1960 में जब इसने आज़ादी हासिल की है, उसके बाद से लेकर अब तक करीबन इधर मिलिट्री का दौरे हुकूमत रहा है, जैसे कि दीगर दूसरे मुस्लिम ममालिक में हमें नजर आता है। आइए अब हम किताबुल फितन की उन अहादीस की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें ये नजर आता है कि किस तरीके से ये लोग, जिसको कौम बर्बर कहा गया है, इस इलाके में बसने वाली कौमें, वो बहुत मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में शाम में दाखिल होंगी और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक हुरेजी नमूदार होते हुए नजर आती है। यहाँ पर तो यहाँ तक हमें नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, हमें एक ऐसी रिवायत मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान नामी शख्स हुमस पर जाकर काबिज हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। किताब नुईम बिन हमाद को हमने खोला है, जिसमें 714 है। हबीब बिन अबू साले से रिवायत है कि जरूर भी जरूर अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स अहले मगरिब को लेकर निकलेगा और हम हुमस पहुंचकर वहां के मिंबर पर चढ़ जाएगा, हुमस पर काबिज हो जाएगा। यहाँ आपको ये बात बताते चले कि अहले मगरिब से मुराद अफ्रीका के उन ममालिक को कही जाती थी एक जमाने में, जो कि कौम बर्बर के नाम से मशहूर थे। यानी वो सिया रंग के लोग जो इस इलाके में बसते थे। आइए मजीद हम पढ़ते हैं ताकि अंदाजा हो कि क्या है। 717 हजरत इस्मा बिन कैस सुलेमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनकूल है कि वो अहले मशरिक के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते थे। इनसे जब अर्ज किया गया कि फिर मगरिब का फितना, फरमाया वो तो बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा तबाहकुन होगा। इन्हीं की बाबत मनकूल है कि वो नमाज में अहले मगरिब के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात हमें मिलती हैं, जिसको आप किताब नुईम बिन हम्माद किताबुल फितन में पढ़ सकते हैं, ताकि अंदाजा हो कि इस वक्त जो सूरत हाल नमूदार हो रही है वो किस तरीके से हमें मलामतुल कुबरा की तरफ लेकर जाएगी। काब अहबार से रिवायत है कि मगरिब का फितना ही अंधा फितना है। इस फितने के भड़काने वाले नंगे बदन और निहायत संगदिल लोग होंगे। ये अल्लाह के किसी दीन का पास और लिहाज ना करेंगे और जमीन ऐसे ही रोन डालेंगे जैसे भेड़ खलियान को रोन डालता है। लिहाजा तुम अल्लाह की पनाह मांगो इस बात से कि ये फितना तुमको पहुंचे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आइए मजीद हदीस पढ़ते हैं। हदीस नंबर 730 सफवान से रिवायत है कि फतह हुमस में शरीफ के एक ऐसे शख्स के हवाले से मुझसे बाज मशाइख ने बयान किया है कि हुमस में मौजूद रोमी कौम बर्बर के लोगों से बहुत डरते थे और कहते थे कि हलाकत है कैफस के लिए कौम बर्बर से। यहाँ पर बयान होता है। आइए मुख्तलिफ अहादीस में अब्दुर्रहमान का जिक्र हुआ है और कहीं अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान का जिक्र है। हदीस नंबर 732 को पढ़ते हैं। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला ने अहले मिस्र से फरमाया, जब तुम्हारे पास मगरिब से अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान आएगा तो तुम लोग इससे पुल के पास जंग करोगे, जिसमें तुम्हारे में से 70,000 लोग मारे जाएंगे और वो तुम्हें मिस्र और शाम की एक एक बस्ती से बाहर निकालेंगे। मैं इस वक्त
अरबी खातून जामे दमिश्क की सीढ़ी पर 25 दरहम में फरोख्त होगी, फिर वो लोग हुमुस में दाखिल होंगे, जहां 18 माह रुकेंगे और वहां का माल बहाल तकसीम कर लेंगे। नीज वहां के मर्दों और औरतों को कत्ल करेंगे। फिर इनके खिलाफ एक शख्स खुरूज करेगा, जो आसमान के साए तले सबसे बुरा आदमी होगा, जो इन्हें कत्ल करेगा और शिकस्त देकर मिस्र के इलाके तक वापस कर देगा। यहाँ ये बहुत मुमकिन है कि ये लोग आइंदा आगे जाकर दाखिल हों, और फिर ये मुमकिन है कि ये इनको सुफियानी जो है वहां से निकाल कर बाहर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वक्त जो है मगरबी अफ्रीका में सूरत हाल नमदार हो रही है, उसके फितरे से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।